जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। और भगवान भी उतर आए और समझाए आके, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ब्रह्मा की बात, प्रजापिता ब्रह्मा की बात नहीं मानेगा। साफ कह देते हैं, दादी जी को सीधा समझाओ, आपकी बातें सब अच्छी है लेकिन हम मानने वाले नहीं है। इससे क्या साबित हुआ कि जिस धर्म की दादी होंगी उसी धर्म के वो पक्के हैं। तो कान कच्चे हैं या पक्के हैं? कच्चे हैं, उनके कान पक्के हैं। ये गुण हमें विधर्मियों से लेना चाहिए, खास भारतवासियों को। कौन सा गुण? कि वो अपने धर्म पिता के अलावा और किसी की बात नहीं सुनते। और हमारा धर्म पिता 70 साल से बोलता चला आ रहा है और हम कितने परसेंटेज में मानते हैं और कितना परसेंटेज दूसरी बातों से, दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। तो कान भी कंट्रोल में रखना है, देखना है कि कान दूसरों की बातें तो नहीं सुनते हैं। बाप के सिवाय दूसरों की बातों से तो प्रभावित नहीं हो जाते हैं। ये बीज रूप आत्माओं की एडवांस पार्टी में भी अभी कन्वर्शन हो रहा है। ऐसे नहीं द्वापर कलयुग में ही कन्वर्ट होते रहे थे। अभी जो ब्राह्मणों की दुनिया के एडवांस पार्टी के भांति हैं, वो भी सुनी सुनाई बातों के आधार पर कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। आधार मूर्तों की तो बात ही छोड़ दो। वो तो कन्वर्ट होते हैं और कम कलाओं के नारायण बनते हैं, जिनका भारत में कोई गायन नहीं है। और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो सतयुग में, त्रेता में प्रजा तो बनती है, लेकिन वो भगवान की बातों पर कोई गौर नहीं करती। भले डायरेक्ट भगवान उनको सुनाए तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो कानों को भी देखना है। ये कान व्यभिचारी तो नहीं बनते हैं, ऐसे नहीं कि कामेंद्रियां ही व्यभिचारी बनती है। सब इंद्रियों का यही हाल है। व्यभिचारी बनने से नीचे गिरते हैं। कान के बाद नाक। नाक क्या करती है? नाक जो घ्राण इंद्रिय है, उसमें सबसे तीखा जानवर कौन सा होता है? कुत्ता। वो सूंघा सांगी बहुत करता है। इसने क्या किया? ये क्या कर रहा है? इनकी जिंदगी कैसे चल रही है? सब की लूप होल से देखता रहता है, सूंघता रहता है। तो ऐसी अगर व्यभिचारी रूप से सूंघने की शक्ति है और वो तेजी से काम कर रही है, तो घ्राण शक्ति के आधार पर भी नीचे गिरते हैं और तेजी से नीचे गिरते हैं। परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। इसके बाद है जिह्वा, मुख। तो दूसरों से सुनी सुनाई बातें हैं, उन पर विचार नहीं किया ये कितनी राइट है और कितनी रंग है, कितनी मुरली के अनुकूल है और कितनी मुरली की भाषा के प्रतिकूल है।
और जो सुना बिना विचार किए दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया। सदगुरु निंदक ठौर न पावे, इतना बड़ा पाप बन जाता है। निंदा तो मुख से बाद में करता है, पहले निंदा कानों से सुनता है। तो कान से भी विकर्म, मुख से भी विकर्म होता रहता है। उल्टा उल्टा ज्ञान सुनाने लग पड़ता है, और ऐसा उल्टा ज्ञान सुनाने वाली आत्माएं देवहन में आकर के ऐसा करती है। उन्हें ईर्ष्या पैदा होती है कोई से, तब दूसरों की ग्लानि करती है। खुद पुरुषार्थ में उतना आगे नहीं बढ़ पाती कमजोर होने के कारण, तो ग्लानि का रास्ता अपना लेती है। और चार तो ये ज्ञानेंद्रियां हुई, पांचवी ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? त्वचा। इस त्वचा से किसी को भी स्पर्श करेंगे, कोई भी आत्मा को स्पर्श करेंगे, अगर लगाव पूर्वक स्पर्श किया तो बैटरी जरूर डिस्चार्ज होगी। आत्मा रूपी बैटरी है ना, वो जरूर डिस्चार्ज होगी। खुदा न खास्ता धोखेधड़ी में कहीं बस में जाते, टेम्पो में जाते, टच हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन लगाव पूर्वक जो टच होता है उससे संग का रंग जरूर लगता है। एक शिव सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको कोई भी प्रकार का संग का रंग नहीं लगता। बाकी राम कृष्ण से लेकर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या उनके फॉलोअर्स, सबको संग का रंग लगता है। ये संग का रंग, संग तारे कुसंग बूढ़े। जैसे दृष्टि का संग का रंग नीचे ले जाता है, वैसे ये पांचवी इंद्रिय का संग का रंग भी नीचे ले जाता है। इसलिए बोला, क्या बोला? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। एक से सदगति और अनेकों से दुर्गति। सदगति दाता एक है और दुर्गति दाता अनेक है। तो ये तो हुई ज्ञान इंद्रियों की बात। अब कर्मेंद्रियां तो है ही नीचे नीचे वाली, नीचे स्टेज वाली। उनकी तो बात ही मत पूछो। बाबा ने तो इशारे में बता दिया कि मनसा में कोई पाप हो जाता है तो उतना बोझ नहीं चढ़ता, लेकिन अगर कर्मेंद्रियों से कोई पाप हो जाता है तो 100 गुना दंड उठाना पड़ता है। और ये तो लाजमी है। कोई भी पाप कर्म की बात पहले मन के अंदर आती है, संकल्पों में, बाद में दृष्टि में आती है, फिर वाचा में आती है और फिर कर्मणा में भी आती है। अगर उसे बीच में रोका नहीं दी गया, लगाम नहीं लगाई गई मन को, तो वो जबरियन आगे बढ़ा ले जाता है।